ठीक है। मदरबोर्ड का चुनाव करते समय सबसे पहला काम जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि हमको सॉकेट का चुनाव करना होता है कि किस चिपसेट का मदरबोर्ड हमारे पास उपलब्ध हो। जैसे एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। आज के समय में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता चला जा रहा है और उस डेस्कटॉप कंप्यूटर में लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना बढ़िया से बढ़िया मदरबोर्ड यूज़ करें। मदरबोर्ड यूज़ करते समय हमको इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है कि हमारे पास जो मदरबोर्ड है, जैसे कि एक स्क्रीन पर एक मदरबोर्ड मैं खोल रहा हूं और इसको आप देखेंगे तो पाएंगे ये H61 मदरबोर्ड है, H61 मदरबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें कौन कौन से चिपसेट लगे हुए हैं और वो चिपसेट किस प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मदरबोर्ड को, थोड़ा सा मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो ये H61 का चिपसेट है जो जेब्रॉनिक्स भी बनाता है और भी बहुत सारी अदर कंपनियां हैं जो इनको बनाती हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि साहब मदरबोर्ड जो है का चुनाव कैसे करते हैं, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमारा मदरबोर्ड में कितने प्रकार के जो है हमारे एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं, कितने USB को ये सपोर्ट कर रहा है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, 4 USB सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके के ऑडियो क्वालिटी को सपोर्ट कर रहा है, किस प्रकार के प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है, कितने गीगाहर्ट्ज की रैम को सपोर्ट कर रहा है और इसमें रैम के कितने चैनल्स हैं, हम क्या इसको भविष्य में इसमें रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, क्या हम भविष्य में इस मदरबोर्ड को इस चिपसेट पर हम अपने प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस मदरबोर्ड को हम कितना ज़्यादा आगे सपोर्ट करके अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि रैम कितनी सपोर्ट कर सकते हैं इसमें और इसके पावर सप्लाई कौन सी है। जनरली आजकल ATX पावर सप्लाई एडवांस टेक्नोलॉजी की सप्लाई मार्केट में आ रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये है कि हमारा अपना कौन सा मदरबोर्ड वो कितने USB को सपोर्ट करता है, HDMI आउटपुट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, VGA को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ड है या नहीं है। ग्राफिक कार्ड तब हम लोग इनबिल्ड करते हैं जब हमको ये महसूस होता है कि हम अपनी मैक्सिमम ग्राफिक क्वालिटी को स्क्रीन पर आउटपुट लेना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बायोस। तो साहब बायोस देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग मदरबोर्ड, कुछ पुराने भी मैंने ये नेट से डाउनलोड कर रखे हैं। ये हैं ICs, इनका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और इन्हीं में सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है कि आपके मदरबोर्ड पर कितना रैम की कंपेटेबिलिटी होगी, किस प्रोसेसर की कंपेटेबिलिटी होगी, कितनी हार्ड डिस्क, कितनी SSDs को आप इसमें लगा सकते हैं, कितना USB सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है, कितना ऑडियो सिस्टम मिल रहा है, कितना वीडियो सिस्टम मिल रहा है। ये सारी चीज़ें यहीं पर इन ICs में प्री रिटर्न होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये प्री रिटर्न होता है। ये मैंने आपको IC दिखा दी। अब जैसे ही इस मदरबोर्ड को हम लेकर के आते हैं तो ये सारे सॉकेट्स आपके सामने यहाँ पर दिखे जो अभी मैंने आपको बताया। तो महत्वपूर्ण क्या है, देखो जो स्पेसिफिकेशन शुरू होता है, ये आपके पास एक मदरबोर्ड है जेब्रॉनिक्स का H61 LGA1155 सॉकेट, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि साहब सॉकेट पर सबसे पहले फोकस करते हैं किस पे। और ये सॉकेट जो स्पेसिफिकेशन हमारे दे रहा है वो सबसे पहले सॉकेट 1155 ये सॉकेट हमको दे रहा है क्या कि इसमें हम इंटेल का i7 प्रोसेसर लगा सकते हैं, i5 लगा सकते हैं, i3 लगा सकते हैं, सीरीज के CPU इसमें कंफर्टेबल होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी मदरबोर्ड की है वो मदरबोर्ड की ये है कि हमको ये देखना है कि हम कितने स्पीड का प्रोसेसर यहाँ पर इनबिल्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी पूछे कि भैया मदरबोर्ड का चुनाव कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले यही बताएंगे कि मदरबोर्ड का चुनाव करते समय हमको ये देखना है कि उसमें HDMI पोर्ट है कि नहीं है, USB सिस्टम कितना सपोर्ट कर रहा है वो है कि नहीं, ऑडियो चैनल सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा, ऑडियो चैनल भी कितने का सपोर्ट कर रहा है, प्रोसेसर कौन सा सपोर्ट कर रहा है, रैम कितनी सपोर्ट कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। तो और ये आ गया हमारे सामने चिपसेट। अब जब हम जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए तो कहते हैं भैया H61 H67 चिपसेट दे दो।
तो चिपसेट का मतलब क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो हमारी जेब्रॉनिक्स है, जिसने हमको सॉकेट 1155 दे रखा है और इसने चिपसेट डाल रखा है, जिन आईसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें यह बताया गया है कि इस चिपसेट पर इतनी चीजें यहां पर कंट्रोल्ड होंगी। जैसे चिपसेट पर क्या होगा, H61 और H67 चिपसेट को ये कंफर्टेबल कर रहा मदरबोर्ड। कौन सा? हमारा जेब्रॉनिक्स का, जिसमें H61 बेसिक्स को लेकर के चल रहे हैं। मेमोरी सपोर्टेड। अब यहाँ पे जब मेमोरी की बात आती है तो कहता है कि भैया ये मदरबोर्ड जो है आपका DDR3 डुअल चैनल, 2 लिखा हुआ, डुअल चैनल मतलब 2 चैनल है, एक साथ 2 चैनल की रैम को इसमें लगाया जा सकता है। और इसका जो इन्हेंसमेंट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 16 GB के आसपास होगा। आप सिंपल कंप्यूटर को ले आए और कंप्यूटर को लेकर के सब 8 GB आप सोच रहे हो उसमें विंडो हम जो है 10 चला देंगे, विंडो 11 चला देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट ये कर रहा है कि DDR3 रैम, इस समय लेटेस्ट DDR4 भी आ चुकी है मार्केट में, आपको मालूम है साहब। ये सपोर्ट करता है डुअल चैनल DDR3 को, और 1066 1333 1600 ये मेगाहर्ट्ज मेमोरी बायोस सिस्टम इनबिल्ड है AMI का। यानी कि अगर आप मदरबोर्ड खरीदने गए तो आपको ये भी देखना है कि इसमें कितनी मेगाहर्ट्ज की और कितनी गीगाहर्ट्ज की हमारी मेमोरी स्पीड में कंफर्टेबल है। अब यहाँ पे सीधे सीधे चूंकि हमने देखा है S61 मदरबोर्ड को, और यहाँ पे हम पा रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग मेमोरी ला रहे थे वो 1066 मेमोरी, 1333 मेमोरी, और इसमें भी हर्ट्स और मेगाहर्ट्ज का सिस्टम होता है। जब मेमोरी कभी भी किसी रैम को उठा करके आप देखें तो रैम उसमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी कि साहब स्क्रीन इसमें जो है इतनी हर्ट्स की ये रैम है। कभी कभी क्या होता है, हम अलग अलग चैनल पे, देखिए मैं गूगल खोल के एक जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे रैम हो तो हम एक DDR3 रैम खोल करके दिखाते हैं आपको। DDR3 रैम जैसे हमने यहाँ पे खोला तो DDR3 रैम, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये अमेजोन पे जो दिखाई दे रही है ये छोटी रैम दिखाई पड़ रही है, और ये रैम जो है हमारी 4 GB की है। ये देखो 1600 ये लिखा हुआ है जी सर। अगर आप चाहें तो इसको बड़ा करके देख सकते हैं। आप सोचेंगे साहब ये अमेजोन पे दिखाई पड़ रही है, थोड़ी अमेजोन पे इसलिए खोल लिया कि ये जूम करके भी दिखाई पड़ जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं। तो ये DDR3 रैम है, 4 GB की रैम है, कंपनी का नाम है सेम्ट्रॉनिक्स, और ये आपको बार बार दिखा रहा है कितने 1600 SO ये डिम है आपकी। ठीक है, बैक कर लिया। अगर हम और भी कोई देखना चाहते हैं, देखिए किसी भी प्रकार से, मान लो ये सेम्ट्रॉनिक्स की रैम आपके पास ये देख रहे हैं, अगर इसको आप करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप, डिपेंड ये करता है, कभी कभी आप 2 तरीके की रैम ले लेते हैं, है ना। एक जो है 1600 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है, एक 800 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं साहब हम जो है ये दोनों मैच कर दे। आप कहें नहीं सर ये तो दोनों रैम चल ही नहीं रही हैं, तो ये इसीलिए नहीं चल रही हैं कि इसमें क्या हुआ है, हमारे पास उन फ्रिक्वेंसी को आपस में मैच नहीं कर रही है। जब मैच नहीं करेंगी तो हमारा जो है वो चलने वाला नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों की? जी सर। पक्का? जी सर। कृष्णा जोर से चिल्ला नहीं रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, है ना। पक्का समझ में आ गया। अब आ गया पक्का समझ? अभी पूछूंगा तो समझ में आना चाहिए। हाँ। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं रैम तक। एक बार फिर इसको हमने ओपन कर दिया, और ये बार बार बायोस की बात आती है, बार बार बायोस की बात आती है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जो यहाँ पे सारी चीजें दिखाई पड़ रही है ना, ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड प्रोग्राम कर करके बायोस में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आईसी मैंने दिखाया इसमें प्लान करके डाला गया है। ये साहब, हाँ जी जी पूछिए। पोर्ट में जो हार्डवेयर सर, जो कुछ भी कनेक्टिविटी आप कर रहे हैं वो बायोस में प्री रिटन है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार आपको मालूम है कि आप मोटरसाइकिल चला लेंगे, ठीक है, कार चला लेंगे, क्या आप हवाई जहाज चला लेंगे? नहीं चला लेंगे। यानी कि आपके मैन्युफैक्चरर में हवाई जहाज चलाने का सॉफ्टवेयर नहीं डाला है। तो मदरबोर्ड में क्या हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया है, ये चीजें चलेंगी, उसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑलरेडी बायोस में प्री रिटन है। और इसके अलावा अगर आप इसमें रॉकेट लॉन्चर उड़ाने लगेंगे तो नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग आ गए आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? आईओ का मतलब क्या होता है? आईओ का मतलब बताइए क्या होता है, बोलिए जल्दी से फटाफट।
आयो का क्या इनपुट आउटपुट क्या होता है? जोर चिल्लाओ एक बार, इनपुट आउटपुट, और जोर से चिल्लाओ, इनपुट हाँ बोलना नहीं। तो इनपुट आउटपुट में क्या कर दिया, 1 HDMI का पोर्ट दिया हुआ है। जी सर। ठीक है, ये क्या करता है, डायनेमिक डाटा को ट्रांसफर करता है, ऑडियो और वीडियो पोर्ट दोनों। इसमें एक VGA दिया हुआ है, ठीक है, विजुअल ग्राफिकल एरे पोर्ट है ना, और 6 USB के पोर्ट दिए हुए हैं। RJ45 का पोर्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग ईथरनेट कनेक्टर का पोर्ट करते हैं। और ये आपस में क्या है, ये लेन कार्ड यानी कि जोड़ने के लिए एक तरीके से लेन अटैचमेंट दे दिया गया है लोकल एरिया कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 1x3 इन ऑडियो चैनल दे दिया गया है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। भाई ऑडियो सुनोगे ना, तो ये ऑडियो चैनल। अब ऑन बोर्ड इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है परिचित कराना। जब आप पूरा मदरबोर्ड खोल करके देखते हैं तो उसमें 24 पिन का ATX पावर कनेक्टर है जो SMPS से सप्लाई आती है, जिसका कनेक्शन आप लोग करते हो वहां पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस चीज को बार बार हम आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं ATX कनेक्टर, उसके बाद 4 पिन का देखिए 12 पावर कनेक्टर भी एक साइड में आप कनेक्ट करते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, ये आपके बोर्ड को सप्लाई दे रहा है अलग अलग वोल्ट में। SMPS का काम होता है क्या क्या कन्वर्ट करता है, AC करंट को DC करंट में, DC करंट, ठीक है, अलग अलग पावर में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया ऑन बोर्ड इंटरफेस, मतलब बोर्ड पे जो फेसिंग हमारी आ रही। अब जरा जब हम कैबिनेट के सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ फ्रंट पैनल के भी कनेक्टर लगे हुए हैं, स्पीकर के कनेक्टर लगे होते हैं, फैन के कनेक्टर लगे होते हैं, SATA पोर्ट होते हैं, और CMOS के हेडर 3 पिंस का होता है, वो आपने नीचे देखा हुआ है। अब आ गए हम लोग इंटीग्रेटेड साउंड पे। तो विद 6 चैनल HD ऑडियो कोडक ऑन बोर्ड लगा हुआ है। ये भी एक तरीके की IC होती है जिसको हम लोग साउंड कार्ड की IC बोलते हैं। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा, वो बोर्ड। अगर ये किसी भी प्रकार से ये खराब हो जाए तो आपका ऑडियो मदरबोर्ड से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए हम मार्केट में जाएं तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हमको दिखती हैं जो हमको ऑडियो सपोर्ट की। 300, 400, 500 रुपए में आपको कनेक्टर ऑडियो का मिल जाएगा। कनेक्टर कार्ड बोलते हैं, ऑडियो कार्ड, उसको उठा करके इसमें प्लग इन किया जा सकता है और चलाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो उसी जो कनेक्टर्स हैं हमारे, कनेक्टर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप कनेक्टर्स को भी देखते चलें। ये आपके सामने देखिए बोर्ड हमने खोल दिया। अब आप देखते हैं, देखिए ये कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पर हम कार्ड को भी लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के कार्ड आते हैं, VGA कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ऑडियो कार्ड, मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो कैमरा को अटैच कर लेते हैं। तो साहब कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो आपके पास ग्राफिक कार्ड, अगर हाई ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो वीडियो कैमरा वो फटाफटा सा आएगा आपका, उसका डिस्प्ले सॉफ्टवेयर नहीं ले पाएंगे। तो ये एडिशनल कार्ड आपके सामने लगे हुए जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। और अभी हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एक बार इसको फिर से खोल करके देखते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने फिर से खुल गया है। और हम लोग कहाँ पर थे जरा देखिए, कृष्णा जी कहाँ थे हम लोग? ऑडियो कोडक पर थे। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड लैन सपोर्ट, रियलटेक कंपनी का नाम है जो चिप बनाती है 8016E 10/100 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी कि 10/100 का मतलब होता है डाटा इनपुट एंड आउटपुट, कि कितनी तेजी से हम डाटा ले रहे हैं और कितनी तेजी से हम उसको आगे सेंड कर रहे हैं, बढ़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिवाइसेस होती हैं जहां पर हम लेन कार्ड का। अब एक्सटेंशन स्लॉट हमारे पास दिए हुए, जिससे अभी हमने बात किया एक्सप्रेस 1 स्लॉट दी हुई, और ये फॉर्म माइक्रो का ATX सप्लाई, जो हमारे पास ATX सप्लाई है उस सप्लाई से सारी चीज़ें दी है। अगर हम कभी मदरबोर्ड के बारे में पूछेंगे तो इतनी स्पेसिफिकेशन हमारे पास मदरबोर्ड की है। एक्सटेंशन स्लॉट क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आप ऑडियो जोड़ लीजिए, आप वीडियो जोड़ लीजिए, आप ग्राफिक कार्ड जोड़ लीजिए, साउंड कार्ड जोड़ लीजिए, ठीक है, एडिशनल ईथरनेट कार्ड जोड़ लीजिए। तो एक्सपेंशन कार्ड उनको बोलते, एक्सपेंशन करना। हाँ कुछ। अब अगर आप मार्केट में देखेंगे जाके तो इससे भी बिलो बहुत सारे मदरबोर्ड आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बिलो मदरबोर्ड भी बनाती हैं। अगर आप बात करेंगे जा करके, अब देखिए पीछे एक बैक कैबिनेट मैंने बना दिया, जिससे कि आप जैसे इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा तो आप देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात किया। तो साहब ये आपका SMPS है, आपने देख ही लिया है। ये 2 USB, सबसे इससे पहले जो यहाँ पर जो है PS2 कनेक्टर आते थे। जी सर। तो PS2 कनेक्टर आते थे। PS2 कनेक्टर मतलब क्या होता है? अभी यूनिवर्सल सीरियल बस एक नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है कि डाटा का ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है।
तो उस टेक्नोलॉजी को पीछे हटा दिया गया और ये दे दिया गया। ये आपका HDMI पोर्ट है जिसमें से आपका ऑडियो और वीडियो दोनों आउट। अब इस समय जो मॉनिटर आ रहे हैं, बड़े बड़े टीवी आ रहे हैं, तो हमेशा HDMI पे ही पूरा सपोर्ट हमारे पास हाई डिफिनेशन ऑडियो और वीडियो को ट्रांसमिट करने का काम यही करता है। ये साहब यहाँ पे VGA दिया हुआ। किसी कारणवश अगर आपके पास कोई मॉनिटर अटैचमेंट है और उस मॉनिटर अटैचमेंट पे जो है हमारे पास HDMI का सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप VGA से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, 4 चैनल यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं USB के, तो साथ 4 चैनल ये हो गए और 2 चैनल यहाँ पर हो गए। कुल मिलाकर के 6 चैनल पे हमारे पास मदरबोर्ड ये हम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया RJ45 कनेक्टर के बारे में। ये कनेक्टर लगा हुआ है, इससे हम ईथरनेट कनेक्ट करते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं माइक का, हेडफोन का, स्पीकर आउट का, ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ये मैंने एक बॉक्स करके आपको ये दिखा दिया। अब जब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं तब आप पहुँचते हैं। अब क्या हुआ, एक मशीन ले आए, मशीन को इंस्टॉल किया। अब हम लोग पहुँचते हैं कहाँ, यही सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ेंगी किस जगह पर। अगर हम चाहें तो कंट्रोल पैनल पर यहाँ पर जाएं और कंट्रोल पैनल खोल करके देखें, तो जिन चीज़ों को हमने यहाँ पे अभी फिजिकली देखा है उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया सिस्टम। अभी तक हम खोल क्या रहे थे, सिस्टम ही तो खोल रहे थे जी सर, है ना। और उसके बाद हमने इस सिस्टम पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने ये सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे आपके को बता रखी हैं कि साहब इतनी रैम लगेगी, तो साहब ये हर्ट्स, मेगाहर्ट्स, गीगाहर्ट्स के बारे में सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में दिखाया जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि साहब इसमें जो है हम कुछ डिवाइस मैनेजर के बारे में देख लें। डिवाइस मैनेजर का मतलब क्या होता है, जो भी अभी मैंने बताया ना, USB, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें, तो ये सब आपके सामने डिवाइस मैनेजर खोल करके सामने आ गया। आदिल जी समझ में आ रहा? जी सर जी। तो ये जो हमने सपोर्ट अभी वहाँ पे देखे हैं, तो सबसे पहला क्या सपोर्ट हमने देखा था, प्रोसेसर का। याद रखिएगा प्रोसेसर का। तो साहब वो प्रोसेसर यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हुआ है। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम शशांक जी नहीं होता तो इस प्रोसेसर को हम यहाँ पर प्लग करके रखे रहते, चला नहीं सकते थे सब। ठीक है, उसमें जो प्रोसेसर लगा होगा वही यहाँ दिखाएगा। जो प्रोसेसर आप वहाँ लगाएंगे, अगर वहाँ i7 लगा देते तो i7 दिखाई पड़ता है। यहाँ i3 लगा हुआ है, देखिए i3 आपके सामने लगा हुआ है, ये i3 दिखा। सर अगर इंटेल कंपनी का न लग के कोई दूसरी कंपनी का लगा होता तो दूसरी कंपनी का दिखा देता। लेकिन जरूरी ये है कि अब जैसे आप ये कहोगे हाँ AMD का प्रोसेसर इसमें लगा देंगे, और बायोस क्या बता रहा है, कंपेटेबिलिटी बता रहा है कि i3, i5, i7 ही लग पाएगा, वो भी इंटेल का। i3 इंटेल थर्ड, ठीक है। इसमें भी अलग अलग जनरेशन होती हैं, अलग अलग जनरेशन होती हैं कि थर्ड जनरेशन का लगेगा, कि फोर्थ जनरेशन का लगेगा, कि 10th जनरेशन का लगेगा। तो अगर वो कंपेटेबिलिटी नहीं है तो वो आप नहीं लगा पाएंगे, नहीं रन होगा, उसका सॉकेट ही मैच नहीं करेगा। इसीलिए हमने बताया था सॉकेट 1155 इस सॉकेट पे ये i3, i5, i7 का अटैचमेंट होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे ही हमने ये देखा उसके बाद देखिए जो जो इंटरफेस हमने बताए थे आपको, ये देखिए ऑडियो इंटरफेस कौन सी कंपनी का है, ये डॉयट कैम, ये जो कैमरा जल रहा है ना आप देख रहे हो, और ये माइक्रो रियल टेक का हाई डेफिनेशन का ऑडियो लगा हुआ है और रियल टेक का डेफिनेशन ऑडियो लगा हुआ है स्पीकर्स में। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वहां से डिसेबल होता या वो हार्डवेयर की IC गड़बड़ होती तो यहाँ पर ये नहीं चलता। मेरी बात समझ में आ गई? जी सर, पक्का? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैटरी दिख रही है। बैटरी क्या है, चूंकि बैटरी हमारे पास लगी हुई है, ये फुल चार्ज है, 100% दिखाई पड़ रही है, तो ये बैटरी भी दिखा पड़ा। हमारे लैपटॉप पे ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ कौन सी कंपनी का है, क्या है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। हमारे एक पे कैमरा लगा है, तो इंटीग्रेटेड कैमरा लगा हुआ है, ये वेबकैम चल रहा है। कंप्यूटर API बेस्ड सीरियल जो भी हमारे पास DMA कंट्रोलर लगे हुए, वो डिस्क देखिए हमारे पास कौन सी लगी हुई है, वो यहाँ पे 2 डिस्क लगे हुए, एक SSD हमने लगा रखी है 120 GB की, और एक WDC की हमने एक हार्ड डिस्क लगा रखी है हमारे कंप्यूटर पर। ये 2 चीज़ें बनी है। डिस्प्ले का एडाप्टर लगा रखा है, जैसे मैंने ग्राफिक फैमिली का, ये इनबिल्ट मदरबोर्ड में है हमारे लैपटॉप पर, वो हमने लगा रखा है। यहाँ ह्यूमन इंटरफेस में ये सारी चीज़ें देखिए लगाई हुई। ह्यूमन इंटरफेस मतलब आप यहाँ पर देखिए HID कंप्लीट कर्सर कंट्रोल डिवाइस लगा रखा, कंज्यूमर कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल लिखा, सिस्टम वेंडर डिफिनेशन लगा रखा है आपने। USB से जितनी भी चीज़ें आपने जोड़ रखी हैं, जो वाईफाई से जोड़ रखी, वो सारी चीज़ें यहीं पे इंटरफेस हो रही हैं। यहाँ पर देखिए
ये सारे कंट्रोलर हैं। इसी तरीके से ये कीबोर्ड जो जोड़ रखा वो कीबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाता है। माउस अगर हमने कोई एडिशनल जोड़ रखा है, देखिए डेल का टच पैड का हमने एक माउस जोड़ रखा है। कीबोर्ड में 3 कीबोर्ड क्यों दिखा रहा है? 3 कीबोर्ड इसलिए दिखा रहा है, एक कीबोर्ड ये हमने जोड़ रखा है, एक कीबोर्ड इनबिल्ट हमारा लैपटॉप का लगा हुआ है, तो जो जो वो डिटेक्ट कर रहा है वो आपको शो करेगा। तीसरा कीबोर्ड ये SID जो डिवाइस इंटरफेस कर रही है, एक डिवाइस इंटरफेस कर रही है, एक डिवाइस इंटरफेस कर रही है। और ये वाला स्टैंडर्ड PS2 लगा हुआ है। अगर आपको चेक करना चाहते हैं साहब एक हटा के देख लो, ये लीजिए आपका जो है कीबोर्ड हट गया। आप कह रहे हो ये देखिए, अब 2 कीबोर्ड हो गए, एक सिस्टम का कीबोर्ड हो गया PS2 कीबोर्ड। अब इसको आप एक PS2 कीबोर्ड लगा हुआ है, एक USB कीबोर्ड हमने और लगा दिया। ये देखिए इसकी कनेक्टिविटी हो गई। ये इस प्रक्रिया को हम हमेशा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले सिस्टम। क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले। यानी कि हम प्लग करेंगे, विंडो अपने आप इसका डिवाइस ड्राइवर ले लेता है और उसको प्ले कर देता है, रन कर देता है। सर अगर इसको डिलीट कर देते, अगर इसको आप डिलीट कर देंगे तो विंडो ऑटोमेटिकली जैसे ही प्लग करोगे फिर ले लेगा, क्योंकि प्लग एंड प्ले है। अगर इसको जाकर के हम सिस्टम डिवाइस से ही डिलीट कर दें, समझे, तो नहीं लेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको लगाएंगे तो विंडोज इंटरनेट से ले लेगा। अब इंटरनेट भी आपका नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, विंडोज ने सुविधा दे रखी है कि आप प्लग एंड प्ले डिवाइस, अगर नेट आपका जो है जुड़ा हुआ है, आपने कोई मोबाइल लगा दिया या कीबोर्ड लगा दिया, तो ऑटो डिटेक्ट करके वो जान जाता है कि हम इस पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो इसको प्लग एंड प्ले डिवाइसेस बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बारे में बता दिया। ये साउंड और गेमिंग मैंने आपको बता दिया, साउंड स्टोरेज कंट्रोल मैंने यहाँ पे बता दिया, और ये सिस्टम डिवाइसेस के बारे में बता दिया। अब जितनी भी IC, जितने भी कंट्रोलर, छोटे छोटे वायर्स आप देख रहे हैं जिनसे डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सब कुछ आपको देखिए यहीं पे है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें, एक भी चीज़ इधर से, जैसे अभी CMOS का रियल टाइम क्लॉक लगा हुआ है, सिस्टम टाइमर लगा हुआ है, ये देखिए सब सिस्टम टाइमर, हर चीज़ का सॉफ्टवेयर है जो विंडोज 10। सर कोई IC का प्रोग्राम है जी, अगर वो हम प्रोग्राम डिलीट कर दें, हाँ देखो, एक तो अभी ऐसे डिलीट नहीं कर पाओगे क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर ही बना करके मदरबोर्ड पे आपको दे रहा है। मान लीजिए किसी कारणवश आपने जो है बायोस रिमूवल का सॉफ्टवेयर चला दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है सॉफ्टवेयर, आप उसको हटा देंगे तो वो क्रैश हो जाएगी IC और आपका सिस्टम नहीं जहाँ से रिलेट होगा वहां से जो है वो सिस्टम को ऑन नहीं करेगा, नहीं होगा। ये आपका हो गया। चेंज नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है। फिर बायोस रिटर्न करने का सब आपके पास मशीन और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यानी कि बायोस को अपग्रेड भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन उस स्तर की मशीन होगी, बायोस आप राइट कर सको। अब जैसे हम लोग यहाँ पे CD राइटर यूज करते हैं, न्यूरो एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब अगर वो सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, बायोस राइटिंग की डिवाइस नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते। पक्का? ये हो गया यूएस। अब ये USB के कंट्रोलर हो गया। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं, हार्डवेयर में दिखाया, मदरबोर्ड में दिखाया, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं वो दिखाया, और ये कहाँ से विंडोज़ पे ऑपरेट होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई हार्डवेयर आपको स्कैन करना है। देखिए मैं आपने कहा था ना कि चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक वेब कैमरे को डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर दिया है हमने, देखते हैं कर करके ये वेब कैमरा भी हमारा बंद हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, वेब कैमरा हमारा बंद होने जा रहा है। तो क्या कह रहा है भैया, क्या बंद करना है, ये रीस्टार्ट करना है? कभी रीस्टार्ट नहीं करना भाई, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसको स्कैन करो। अब इससे कह रहे हैं कि भैया ढूंढो कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई हार्डवेयर रह गया हो, तो विंडो स्कैन करता है उसको। कोई भी डिवाइस अगर आप डिलीट कर देंगे, या USB रूट मान लो इसको डिलीट कर दिया हमने, करके दिखा दे रहे, अनइंस्टॉल करते हैं, और फिर कहेंगे जरा भैया सर्च करो कि ये कोई ये सॉफ्टवेयर से हट गया अपने, हाँ ये लिस्ट से हट गया है। और अब जैसे ये माउस चलना बंद हो गया, इसका मतलब था ये USB रूट हब से, कंट्रोलर से ये माउस जुड़ा हुआ था हमारा, ठीक है। अब चूंकि ये अनइंस्टॉल हो गया तो माउस चलना बंद हो गया। अब जब तक कि ये, अब चूंकि ये वायरलेस कनेक्टिविटी पे था, अब जब तक कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फिर जो है हम स्कैन नहीं करेंगे,
हम इसको नो कर दे रहे हैं। जरा स्कैन करके देखिए, माउस चल ही नहीं रहा। जी सर। ठीक है, फिर स्कैन करते हैं, एक्शन पे गए, एक्शन पे जाने के बाद स्कैन हार्डवेयर चेंजेस। अगर ये स्कैन कर लेगा और विंडोज़ को ऑटोमेटिकली जो है अपडेट कर दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए ये चलने लगेगा। और अगर मान लीजिए इसको अपडेट नहीं कर पाया तो माउस नहीं चलेगा। अभी अपडेट कर रहा है, स्कैन कर रहा है, ये अभी स्कैन करके सारी चीज़ें देख रहा है। एक एक चीज स्कैन करता है? बिल्कुल स्कैन करेगा, ये देख रहा है कि कहाँ क्या हो गया। जैसे सुबह सुबह आप उठे, चड्डी लेके कोई आपकी भाग गया, तो सबसे पहले चड्डी ढूंढोगे ना, तो बस वही चीज़ है। अभी ढूंढ रहा चड्डी कहाँ गई, ये देखो, ये माउस चलना बंद। ठीक है, ये सारे बिल्कुल कंप्यूटर सारे इसमें जाएगा, सब स्कैन कर रहा है, स्कैन करेगा एक बार। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तुरंत स्कैन ही कर लें, बहुत समय लगेगा। हाँ, कभी कभी नहीं ले लेता है, जल्दी समय ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्कैनिंग कर रहा है, देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने USB डिलीट कर दिया है पूरा नीचे से। देखिए यहीं से कंट्रोलिंग थी हमारी, यहाँ पे कंट्रोलिंग थी, USB रूट की सर। हाँ देखो जरा स्कैन करके देखते हैं एक बार फिर से। कह रहा है स्कैन करो। अब इसकी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही। अभी मिलेगी कैसे? एक बार अगर हम चाहेंगे तो इसको सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे, तो इसके सिस्टम में जो पड़ा हुआ ना, फिर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या इससे एग्जिट कर लिया जाए? एग्जिट कर लिया, और इस तरीके से हम लोगों ने आज इस पे बहुत अच्छे से काम किया है वीडियो पे।